नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी दावा तो करते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, ऐसी डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन हकीकत में इस कहावत को किसने चरितार्थ किया? हकीकत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी के विरोध के बीच कैसे सीना तान कर भाषण दिया, तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्या पीएम मोदी ऐसा नहीं कर सकते थे? अगर बीजेपी की बात को मान लिया जाए, स्पीकर साहब की बात को ही मान लिया जाए कि कांग्रेस वाले उनके मुंह के सामने प्रोटेस्ट करने वाले थे, अगर उसको भी सही मान लिया जाए तो क्या प्रोटेस्ट के सामने भाषण नहीं होता? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कैसे भाषण दिया था बीजेपी वालों के तांडव के बीच, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्या पीएम मोदी ऐसा नहीं कर सकते थे अगर वाकई वो मानते हैं कि एक अकेला सब पर भारी? पहले फिर विक्टिम कार्ड खेलते हुए पीएम मोदी ने क्या बोला वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद मनमोहन सिंह की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। मैं कांग्रेस के मित्रों का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम मुझे, उनको पता था, पहले प्रयोग कर चुके थे। पिछले 10 साल में मुझे 5-6 बार इस प्रकार से बोलने से रोका गया कि उनको मालूम था एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। और मैंने कहा था एक बार एक अकेला, तो अब अनुभव से सीख गए कि इसमें कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो समझदारी से काम लिया और ऐसी समझ उनको निरंतर मिलती रहे, ये भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा। पीएम मोदी का यह दावा सुनकर हंसी आती है। पीएम मोदी को भाषण देने से किसने रोका? क्या राहुल गांधी मोदी जी को बोलने से रोक सकते हैं? स्पीकर साहब रोक सकते हैं या खुद पीएम मोदी रुक सकते हैं? दोनों ने मीटिंग की और रुकने का फैसला किया और उसके बाद कहा जाता है कि एक अकेला सब पर भारी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। इस पूरे मसले को लेकर पहले सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं, पवन खेड़ा क्या कहते, वो आपको सुनाते। उसके बाद मनमोहन सिंह की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी इन हालात में बोल सकते थे। मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए कैसे बोला जाता है इन हालात में। पहले सुप्रिया श्नेत क्या कहती है, जरा सुनिए। इतनी रंगी पुती छवि बनाई गई, 56 इंच की छाती का खूब ढिंडोरा पीटा गया, स्ट्रॉन्ग मैन का स्वांग रचा गया, गुब्बारे में भर भर के गैस भरी गई और 3 महिला सांसदों ने गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। फुस हो गए आप मोदी जी। अरे आप तो वॉर रुकवाते थे, चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, शी जिनपिंग से लेकर पुतिन, ट्रंप सब आपके सामने नतमस्तक रहते थे और आप 3 महिला सांसदों से डर गए। इस बेवकूफी की चलाई स्टोरी से आपने अपना मजाक बना लिया है मोदी जी। देश का बच्चा बच्चा अब ये जान चुका है कि जब देश पर मुश्किल की घड़ी आई और निर्णय लेने का वक्त था, तब आप दुम दबाकर चुपचाप जो उचित समझो वो करो का बीड़ा दूसरे पर छोड़कर खुद जिम्मेदारी से भाग गए थे। संसद आइए, सवालों का जवाब दीजिए, अपने डर का सामना कीजिए। ऑपोजिशन की सांसद अगर आपके लोग बकवास करेंगे तो बिल्कुल प्रदर्शन करेंगी। हर व्यक्ति से आपको जानते ही खतरा हो जाता है, हर व्यक्ति से आपको की सुरक्षा में सेंध लगने लगती है। ये कौन सी बेवकूफी की स्टोरीज है? और इससे आपकी 56 इंच की छाती नहीं, आपके चूहे वाला दम पता चलता है। तो सुप्रिया श्नेत सवाल उठाती है कि महिला सांसदों से आखिरकार खतरा क्या था? क्या महिला सांसद कोई हथियार लेकर आती हैं? विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, पूछ रहा है कि ऐसी कहानी आखिरकार क्या सोचकर बनाई गई, मीडिया के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से क्यों चलवाई गई? वही पवन खेड़ा क्या कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही। प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे? साथी सांसदों से। महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री को हमले का अंदेशा है। हमले और विरोध में एक अंतर होता है। जिसको लोकतंत्र समझ में आता है वो ये अंतर समझता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझ आता। नरेंद्र साहब, आप किससे नहीं डरते ये बता दीजिए। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं, वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे ये साहब जो हैं ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज
हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं, एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता। तो पवन खेड़ा पीएम मोदी पर डरपोक होने का आरोप लगाते हैं। वहीं दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष के विरोध के बीच पीएम मोदी भाषण नहीं दे सकते थे? भाषण रोकने की आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई? भाषण ना देने की क्या वजह हो सकती है? यह कहना कि महिला सांसद शारीरिक हमला कर सकती थी, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता था, गुप्त जानकारी मिली स्पीकर साहब को। एक तरफ तो हमारे स्पीकर साहब हर बात को लेकर कहते हैं कि ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए, ऊपर से खुद गुप्त जानकारी के आधार पर पीएम मोदी का भाषण रुकवा दिया। पीएम मोदी भी भाषण दे सकते थे, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिया करते थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, जब भाजपा विपक्ष में थी तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी बात रख रहे हैं। इतने भयंकर हंगामे के बीच यहां पर कागज आप देख सकते हैं, कागज फेंके हुए हैं और भयंकर विरोध चल रहा है। आप इसे संसद में संग्राम का नाम दे सकते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री के सामने कागज फेंके हुए हैं, विपक्ष वाले सांसद यहां पर खड़े हैं और इधर सत्ता पक्ष के भी खड़े हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी बात रख रहे हैं। तो ये होता है सीना तान कर प्रधानमंत्री का भाषण देना। अब पीएम मोदी इस बात से डर गए कि महिला सांसद पोस्टर लेकर चेयर के सामने पहुंच गई। यहां पर मनमोहन सिंह के सामने सांसद खड़े हैं बीजेपी वाले और यहां पर चेयर के सामने भी सांसद आ गई, तो पीएम मोदी डर गए कि कहीं मेरे सामने पोस्टर ना दिखा दे। अगर पोस्टर दिखा देती तो क्या गजब हो जाता। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे हालात का सामना कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते? और सिर्फ दोस्तों भाषण देने की बात नहीं है, संसद में जो कुछ हो रहा है, संसद के बहुत सारे नियम हैं, संसद में जो सवाल लेने की बात है, पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार में कितना अंतर आ गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतर बताते हुए राज्यसभा में क्या कहा, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री संसद में सवालों से बचते हैं। 16वीं और 17वीं की लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए। यादव साहब इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं, मेरी बात नहीं कर रहे, आप और दूसरी बात कर रहे थे, मेरे को मालूम हुआ। 16वीं और 17वीं 16वीं और 17वीं लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए। कितने? 8,123 सवाल पूछे गए, लेकिन केवल 13 स्वीकार हुए और 1,015 सवाल खारिज हो गए। क्या डेमोक्रेसी है, क्या चर्चा है? आप लोग चर्चा नहीं करते, यहां पर गड़बड़ करते हो। यह है आपका उत्तर, यह है चीजें। ये डेमोक्रेसी के खत्म करने के लिए आपने कर रहे हो, क्या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कर रहे हो? मुझे बताइए सर। उसके अलावा जितने सवालों का जवाब दिया गया उससे 78 गुना ज्यादा सवाल खारिज हो गए। 78% खारिज हो गए। तो जब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते तो मंत्री भी सवालों के जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए उनकी भजन मंडली बन जाते हैं और खुद मेरे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के क्वेश्चंस को डिसअलाउ कर दिया। संविधान और संसद के प्रति इनकी सोच पर चंद बातें करूंगा। संसद में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कभी एडमिट किया सब? हाफ एन आवर डिस्कशंस और प्राइवेट मेंबर बिल्स अब अहमियत नहीं रखते, जबकि ये हथियार आम जनता की पीड़ा और ज्वलंत मुद्दों को सदन में लाने का माध्यम है। आप अलाउ ही नहीं करते डिस्कशन के लिए। तो इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर वो बना के लाया हूं। आपने क्या यूपीए टाइम में 3004 हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशंस एडमिटेड 30, हाफ एन आवर डिस्कशन हेल्ड 19। एनडीए सरकार के जमाने में 66 हाफ एन आवर डिस्कशंस फाइल्ड और उसमें हाफ एन आवर डिस्कशंस एडमिटेड 3, चर्चा 2। और एक बार पढ़ो। तो ये आपका काम है, ये भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि संसद की बहुत सारी परंपराएं हैं जिन्हें मोदी सरकार में संसद में किनारे कर दिया गया है। सांसदों के सवाल नहीं लिए जाते तो आखिरकार किस बात का लोकतंत्र है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।